जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर भारती आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमको ना वीडियो बनाने आता है, ना बोलने आता है, फिर भी आप सभी के लिए बोलने का कोशिश करते हैं, वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि 1000 कैंडिडेट में भी अगर हमारी बात एक कैंडिडेट को भी अच्छा लग गया तो मैं उनके लिए काम करूंगा। तो मैं उन अभ्यर्थियों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा और मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूंगा क्योंकि वो हमारे वीडियो को देख करके कुछ एक पॉइंट भी सीखते हैं तो मैं उन्हें ज़रूर मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। मैंने पिछले वीडियो 2-3 वीडियो बनाया हूँ जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का कॉल आया और मैं जैसे जैसे आयोग तक पहुँचा, इंटरव्यू दिया, मैं सारा चीज़ बताया और उसके बाद फिर उन लोगों के द्वारा रिप्लाई आया कि आप बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं, बहुत ही अच्छा समझाते हैं। तो निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा तो नहीं समझाते लेकिन अगर हमारी बात आपको पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। और आज का अगर बात करें तो आज का जो बात है ये नोटिफिकेशन एक आई है जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना द्वारा आई है और इस नोटिफिकेशन में बांग्ला विषय से संबंधित नोटिफिकेशन है जिसमें बांग्ला विषय से संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा फॉर्म जब भरा गया था तो उस समय कुछ वांछित प्रमाण पत्र नहीं भेजे गए थे। तो आयोग के द्वारा बाकी प्रमाण पत्र को भेजवाने के लिए ईमेल आईडी के द्वारा बोला गया था सभी अभ्यर्थियों को कि आप निश्चित रूप से आपसे जो मांगा गया है ईमेल आईडी के माध्यम से डॉक्यूमेंट वो निश्चित रूप से आप भेज देंगे तो बहुत ही आयोग को काम करने में सुव्यवस्थित होगा। अगर आप नहीं भेजते हैं तो आपका आवेदन अस्वीकृत किया जाएगा। आइए सीधे चलते हैं डेस्कटॉप पर और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं सीधे डेस्कटॉप पर। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा क्या खुशखबरी आई है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सूचना संख्या BS/USC विज्ञापन 2021-2023 खंड 4, ये 504 नंबर का है। इसमें डेट आप देख सकते हैं 5/6/2024 का ये नोटिफिकेशन है जिसमें बांग्ला विषय से संबंधित औपबंधिक प्रमाण पत्र मांगे गए थे और जो प्रमाण पत्र जो अभ्यर्थी भेज चुके हैं उनका क्या स्टेटस है, भेजने के बाद क्या स्थिति है, इसके बारे में आयोग के द्वारा पुनः 5/6/2024 को एक नोटिफिकेशन भेजा गया है जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आयोग के सूचना संख्या BS/USC विज्ञापन संख्या 21/2023 खंड ग 355 दिनांक 30/4/2024 द्वारा विज्ञापन संख्या APBANG 26/2021 से संबंधित बांग्ला विषय के लिए आरक्षण कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित करते हुए औपबंधिक रूप से अरहित अनरहित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करते हुए दावा आपत्ति की मांग की गई थी। यानी बांग्ला के अभ्यर्थियों के द्वारा जो दावा किया गया था कि ये मेरे पास प्रमाण पत्र है, ये प्रमाण पत्र है, तो उनसे मांगा गया था कि ठीक है आप ईमेल के माध्यम से भेजिए। ये आयोग के द्वारा से मांगा गया था। अब देखिए उसमें क्या दिया हुआ है। औपबंधिक रूप से अर्हित कतिपय अभ्यर्थियों से वांछित प्रमाण पत्र कागजात के आलोक में अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर आयोग द्वारा लिया गया निर्णय उनके UID नंबर के समक्ष स्तंभ 4 के अंकित है। मतलब जो आयोग द्वारा कागजात यानी वांछित प्रमाण पत्र मांगा गया था वो 4 नंबर में यहाँ दिखा रहा है। ये बांग्ला विषय के पहला अभ्यर्थी है जिनसे वांछित प्रमाण पत्र क्या मांगा गया था, स्नातक एवं स्नातकोत्तर का मूल अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें क्योंकि मूल आवेदन के साथ सिर्फ अंक पत्र संलग्न है। यानी जो ये अभ्यर्थी हैं बांग्ला का वो अप्लाई करते समय सिर्फ स्नातक और स्नातकोत्तर के अंक पत्र ही लगा पाए थे, सर्टिफिकेट नहीं लगा पाए थे। तो सर्टिफिकेट लगाने के लिए इन्हें कहा गया था तो ये सर्टिफिकेट लगाए हैं, ये ईमेल के माध्यम से सर्टिफिकेट भेजे हैं। उसके बाद आयोग द्वारा निर्णय क्या लिया गया ये देख लेते हैं। जब इनके द्वारा ईमेल द्वारा भेजा गया सर्टिफिकेट तो यहाँ लिखा हुआ है यदि साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाते हैं, अगर आपको साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है तो साक्षात्कार के पूर्व प्रमाण पत्रों के सत्यापन की निर्धारित तिथि को स्नातक एवं स्नातकोत्तर का मूल अंतिम प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। यानी जो भी व्यक्ति ईमेल के माध्यम से सर्टिफिकेट भेजे हैं तो वहां पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो उस समय
आपको ये मूल प्रमाण पत्र ले जाना होगा, दिखाना होगा कि आपके पास है या नहीं है, या सिर्फ फोटोकॉपी कहीं से अवेलेबल करके आप भेज दिए। इसीलिए आयोग द्वारा सत्यापन करने के लिए ये मूल कॉपी मांगा जा रहा है। जैसे यहाँ पर दूसरा कैंडिडेट के बारे में जान लेते हैं जो बांग्ला विषय से है। इनका आवेदन स्वीकार किया गया है, इनका आवेदन स्वीकृति है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मूल आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों एवं कागजात के आधार पर ही अंक प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में पीएचडी की उपाधि वर्ष 2021 का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, विचारण योग्य नहीं है। यानी कुछ अभ्यर्थी नेट पर फॉर्म भर दिए थे, नेट पर मतलब जो नेट एलिजिबिलिटी थी उस पर फॉर्म भर दिए थे, तो वो एलिजिबल तो हो गए, लेकिन उनका पीएचडी यानी ये दूसरे नंबर का जो कैंडिडेट है बांग्ला विषय के, इनका पीएचडी 2021 में हुआ, तो ये अब भी पीएचडी वाला सर्टिफिकेट इनके द्वारा भेजा गया है, जो आयोग के द्वारा कहा गया है कि विचारण योग्य नहीं है, इस पर हम कोई विचार नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरा कैंडिडेट का देख लेते हैं। यानी जिनका भी ये बांग्ला विषय से संबंधित जिनका भी ये यूआईडी नंबर मिला करके देख लेंगे किनका क्या स्टेटस है एप्लीकेशन का, स्वीकृति है अस्वीकृति है, इस चीज़ को अगर देखना चाहें तो यूआईडी मिला करके आप अपना अपना देख सकते हैं। जैसा कि एक और हम ले लेते हैं, मैट्रिक का मूल अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि मूल आवेदन के साथ सिर्फ प्रवेश पत्र संलग्न है। मूल आवेदन के साथ सिर्फ सर्टिफिकेट, मूल आवेदन के साथ सिर्फ प्रवेश पत्र संलग्न है, और मांग क्या रहा है, अंतिम प्रमाण पत्र यानी मूल प्रमाण पत्र इनसे मांगा गया है। तो मूल प्रमाण पत्र इन्हें जरूर भेजना चाहिए था और भेजा गया होगा अभ्यर्थियों के द्वारा। दूसरा क्या मांगा गया था इन अभ्यर्थियों से, स्नातक एवं स्नातक का मूल अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि मूल आवेदन के साथ सिर्फ अंक पत्र संलग्न है। यानी पीजी और ग्रेजुएशन का दोनों का सिर्फ अंक प्रमाण पत्र जमा है, सर्टिफिकेट जमा नहीं था। इस वजह से आयोग के द्वारा इन अभ्यर्थियों से मांगा गया था कि आप पीजी और ग्रेजुएशन का जो मूल प्रमाण पत्र है वो भेजिए, सिर्फ आप अंक पत्र ही भेजे हैं। तो इनसे दो चीज़ मांगा गया, एक 10th का सर्टिफिकेट, दूसरा ग्रेजुएशन और पीजी का सर्टिफिकेट के बारे में। जब अभ्यर्थियों के द्वारा भेजा गया होगा उसके बाद देखिए ये आयोग के द्वारा क्या कहा गया है, समर्पित कागजात प्रमाण पत्र के आलोक में आवेदन स्वीकृति, मतलब इनके द्वारा जो भेजा गया है वो स्वीकृति कर लिया गया है, लेकिन ये अभ्यर्थी ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले करके ही जाएंगे, तब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा। एक और देख लेते हैं, 5 नंबर में एक और यूआईडी नंबर है, ये पता नहीं, लेकिन आप जिन भी अभ्यर्थियों का हो उनके लिए देखा गया। ये सभी विषयों के लिए है, आने वाला सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए है जिनका इंटरव्यू होना है, जिनको साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा बुलाया जाना है। तो उन सभी के लिए यह सूचना महत्वपूर्ण है कि ये तो बांग्ला विषय का है, ये आपके विषय में का भी जब बारी आएगा तो इसी तरह उसका भी एप्लीकेशन का स्टेटस आएगा। ये 5वां नंबर का यूआईडी नंबर आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर लिखा क्या मांगा गया था आयोग के द्वारा, स्नातक का मूल अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें। ये स्नातक का, ग्रेजुएशन का अंतिम प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट जो होता है वो जमा करने के लिए आयोग के द्वारा कहा गया है, क्योंकि मूल आवेदन के साथ सिर्फ अंक पत्र संलग्न है, सिर्फ मार्कशीट दिए गए हैं इन अभ्यर्थियों के द्वारा और सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। इसलिए इन अभ्यर्थियों से सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो ये अभ्यर्थी भेजे होंगे। यहाँ देखिए आयोग के द्वारा क्या प्रतिक्रिया है, यदि साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाते हैं तो साक्षात्कार के पूर्व प्रमाण पत्रों के सत्यापन की निर्धारित तिथि को स्नातक का मूल अंतिम प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। यानी इनके द्वारा, इन अभ्यर्थियों के द्वारा भेजा गया है स्नातक का मूल प्रमाण पत्र ईमेल के द्वारा आयोग के वेबसाइट पर, लेकिन इनसे ये भी कहा गया है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यदि आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो आप इन मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल लेकर के आप आएंगे और तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये अनिवार्य है। इसी तरह से टोटल इसमें 137 कैंडिडेट का यूआईडी है और बाकी सब का जो मांगा गया था, और उसके बाद मांगने के बाद आयोग के द्वारा जो प्रतिक्रिया दिया गया है ये राइट साइड है, बीच में जो आयोग के द्वारा मांगा गया था ये बीच में लिखा हुआ है, और साइड में ये सभी कैंडिडेट का यूआईडी नंबर है। बस हम सीधे चलते हैं लास्ट में, और लास्ट में एक बहुत ही
दुखदायक दो कैंडिडेट का हमको देखने का मिला है। ये देखिए, निर्धारित तिथि एवं समय तक अनर्हित अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों की स्थिति निम्नवत है। यहाँ पर दो अभ्यर्थियों का यूआईडी नंबर आप देख रहे होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, आयोग के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि विज्ञापन के अनुसार कार्यालय को आवेदन की हार्ड कॉपी निर्धारित समय तक प्राप्त नहीं हुई, इसीलिए इसका अस्वीकृति किया गया है। एक अभ्यर्थी है जिनका यूआईडी नंबर ये है, ये यूआईडी नंबर है, और इस यूआईडी नंबर के अभ्यर्थियों के द्वारा जब ऑनलाइन करके हार्ड कॉपी भेजा गया था तो उस समय का जो निर्धारित समय था कि इस समय तक आयोग पहुंच जाना चाहिए, तो उस समय तक इनका हार्ड कॉपी आयोग तक नहीं पहुंच पाया था, जिस कारण से इनका एप्लीकेशन अस्वीकृत किया गया है। ये दुखदायक बात है कि अगर कोई कैंडिडेट भेजता है लेकिन नहीं पहुंच पाता है तो उनके मन में कितना दुख होता होगा कि मैंने तो सारा काम किया, भेजा, लेकिन बस थोड़ा सा समय के कारण, समय से नहीं पहुंचने के कारण हमारे आवेदन को अस्वीकृत किया गया। दूसरा कैंडिडेट ये है, यूआईडी नंबर आप यहाँ देख सकते हैं, अनहरित, क्योंकि पीएचडी का पंजीकरण वर्ष संबंधित विश्वविद्यालय में यूजीसी रेगुलेशन 2009 लागू होने के पूर्व का है तथा विज्ञापन के अनुसार 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र मूल आवेदन के साथ संलग्न नहीं है। इनका कहना है, आयोग का कहना है कि ये जो यूआईडी नंबर के अभ्यर्थी है, इनका पीएचडी 2009 रेगुलेशन से पहले हुआ है। तो 2009 रेगुलेशन से पहले हुआ है तो उनको क्या ज़रूरत पड़ता है, जब पीएचडी किए हैं तो 5 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, 5 पॉइंट सर्टिफिकेट उसमें लगाना अनिवार्य होता है। तो 5 पॉइंट सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं लगाया, संलग्न नहीं किया, जिस कारण से इनका आवेदन अस्वीकृत किया गया है। तो इस प्रकार का भी अभ्यर्थियों के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप लोग भी लेट भरे होंगे फॉर्म और लेट तक आपका फॉर्म हार्ड कॉपी आयोग तक पहुंचा होगा तो निश्चित रूप से अस्वीकृत किया जाएगा, क्योंकि आयोग ने पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर चुका था कि निर्धारित समय के बाद जो भी हार्ड कॉपी आएंगे आवेदन का, उसका अस्वीकृत माना जाएगा। तो ये दुख भरी बात है इन दो कैंडिडेटों के लिए। बाकी 137 कैंडिडेटों के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि कम से कम उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट भेजा गया था ईमेल के माध्यम से, उसे कंसीडर किया गया या नहीं कंसीडर किया गया, ये जानकारी उनके नज़र में आ गई होगी। तो ये जितने भी बंगला विषय के अभ्यर्थी हैं उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि इसको ध्यान से देखिए, क्या स्वीकृति किया गया, क्या स्वीकृति नहीं किया गया। और अगर आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो आप निश्चित रूप से जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके पास या एप्लीकेशन के साथ भेजे थे, तो वो मूल कॉपी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल ईडब्ल्यूएस हो या जो कुछ भी सर्टिफिकेट आपके पास है, सब ओरिजिनल ही ले जाएंगे। तभी आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में कैसे कैसे डॉक्यूमेंट को किस सीक्वेंस में रखना है, किस तरह से 1 to 1 करके रखना है, ये हमारे पिछले वीडियो में दिया गया है, तो आप ज़रूर उसमें देख लेंगे। फिर मिलते हैं किसी और खुशखबरी के साथ, किसी और विषय वाले खुशखबरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।